क्या रिश्तों में भी नफा नुकसान देखा जाता है, मतलब फायदा और नुकसान देखा जाता है। बहुत से लोग तो अपनी जायदाद के लिए भाई को मार देते हैं और बहुत से अपने हक छोड़ के अपने भाई को दे देते हैं। चलो फिर एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको रिश्तों की अहमियत समझाना चाहती हूँ। चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या था, बेचारे एक कार में मम्मी पापा और एक बच्चा जा रहे थे। जाते जाते क्या हुआ, रास्ते में बहुत भीड़ थी। भीड़ हुई तो कार भाई रास्ते में रुक गई। बच्चे ने देखा दूर से एक लड़की थी, वो बेचारी तरबूज दे रही थी, तरबूज बेच रही थी। तो उसने बच्चे ने बोला मुझे तरबूज खाना है, तरबूज खाना है। उसकी मम्मी ने उसे दूर से इशारे किए और बुलाया उसको अपने पास। जैसे उसको बुलाया, बुलाने के बाद बोला हाँ जी कितने का है। उसने बोला कि 50 रुपये का एक है। उन्होंने बोला मैं तो 40 ही दूंगी, मैं तो 40 ही दूंगी। ऐसे बोलने लग गई भाई, कौन, जो कार में बैठी थी उनसे बोलने लगी। उसने बोला कि 40 में नहीं दे सकती, मैं आपको 50 में दे सकती हूँ। तो उसके बाद उसने ये बोला कि वो तुम्हारा ही तो भाई है, अपना भाई मान के 40 रुपये में दे दो। उसके बाद क्या हुआ, उसने बेचारी ने उसको दे दिया है ना। देने के बाद वो चली गई। जाने के बाद क्या हुआ, चली गई, जाती जैसी वो उसको दे रही थी, देते सार वो उसके वो जो तरबूज था वो हाथ से गिर गया। गिरने के बाद टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, बेचारा बच्चा रोने लगा। तो जैसे ही बच्चा रोने लगा उसके बाद क्या किया, उसने दूसरा तरबूज निकाला, निकाल के बच्चे को दे दिया। और उसके बाद उसने कार वाली ने बोला कि हाँ तूने बच्चे को इसलिए दिया है ना कि जिससे तेरे दो दो तरबूज बिक जाएं और तुझे पैसे मिल जाए। तूने तूने जानबूझ के बच्चे को सही से नहीं पकड़ा है जिससे वो गिर गया। उससे पूरी बहस करने लग गई। तब उसने बोला लड़की ने कि आपने ही तो बोला था कि ये मेरा भाई है, तो जब मेरा भाई है तो क्या नफ़ा क्या नुकसान और क्या फ़ायदा देखूं। कोई नहीं, आज मुझे नुकसान हुआ है, कल को मुझे फ़ायदा हो जाएगा। पर मुझे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मेरा भाई खुश है। अब ये तरबूज पा के खुश है, पहले बहुत देर पहले कितना रो रहा था। मेरी माँ ने सिखाया है कि फ़ायदे, अगर रिश्तों में फ़ायदा और नुकसान देखोगे तो रिश्ते नहीं चलेंगे। इसलिए रिश्ते में फ़ायदा और नुकसान ना देखें। उसकी बात सुनते ही कार वाली एकदम, मतलब एकदम वो हो गई, मतलब कि भावुक सी हो गई पूरी तरीके से ना। भावुक होने के बाद उसने बोला बेटी को, उसने जो अपने गले में चैन पहन रखी थी वो चैन निकाली, उस लड़की को देने लग गई। उस लड़की ने बोला नहीं मैं नहीं ले सकती, ये तो बहुत मतलब बहुत महंगी है, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ना मैं ये लेना चाहती हूँ। मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपने मेरे को वो मेरा भाई हो गया तो मुझे रिश्ते में आपसे कुछ नहीं चाहिए। अपने भाई बहन को भी तो हम ऐसे ला के देते हैं, मैंने इसलिए उनको ऐसे ही दे दिया। उसके बाद बोला जब ये तुम्हारा भाई है तो मैं तुम्हारी माँ हुई ना, तो मैं अपनी इच्छा से तुम्हें चैन देना चाहती हूँ। उसके बाद जब वो बोलती है तो वो बेचारी, मतलब वो उसे बहुत फोर्स करती है और फोर्स करने के बाद उसे दे देती है। देने के बाद भाई वो भी चली जाती है अपने घर। और वो लोग कार से जा रहे होते हो, तब उसके हस्बैंड बोलते हैं कि कहाँ तुम उनसे 10 रुपए की लड़ रही थी और कहाँ तुम उसे 20,000 की चेन दे के आ गई। तो तब उसने बोला कि पतिदेव, रिश्ते में फ़ायदे और नुकसान नहीं देखे जाते हैं, रिश्ता बनाए रखना चाहिए। रिश्ते में फ़ायदे नुकसान देखना सही नहीं है। वो मुझे उस लड़की की बात से समझ में आया। उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे। तो इसलिए रिश्तों में ना लड़े। किसके लिए लड़ रहे हो, ज़मीन जायदाद, पैसा, पैसा कितने दिन तक खा लोगे आप। पैसा कभी किसी का नहीं हुआ। रिश्ते सबके रहते हैं, तो इसलिए प्यार से रहो। आज तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भाई की हेल्प कर दो, क्योंकि जब तुम छोटे थे तभी तो तुम एक दूसरे को चीज़ बांटते थे ना। तो आज क्यों नहीं। ऐसा मत करो। अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, सबकी इज्जत करो, सबके साथ रहो, किसी का कभी लेके ना खाओ 1 रुपया भी। प्यार से दे दो सामने वाले को, पर किसी का छीन के मत खाओ। किसी से मांग के ले लो, पर किसी का छीनो मत। क्योंकि जो छीना जाता है ना, उसके बाद आपका कितना कुछ छीन जाता है वो आपको भी पता नहीं रहता। तो इसलिए ऐसा कुछ भी ना करें, और ऐसा कहीं पे भी छल कपट वाली भावना ना लाएं अपने मन में।